हेलो बच्चों, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं कि पार्ट 2 मैथ क्लास 10th की है। एक प्रश्नावली 1.1 का दूसरा पार्ट है ये। इसमें प्रश्न जो है वो है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। एक बार प्रश्न फिर से बताते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसे लगाते हैं। कह रहा है कि जांच करके बताइए क्या किसी कोई एक प्राकृतिक संख्या 6n दे रखी है, क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है, अंक 0 पर। तो आपको हल करना है। हल तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि 6 की पावर n बराबर, अब आपको 6 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप सोचें कि 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो आप कहेंगे कि 2 गुणे 3 होंगे, 2 गुणे 3 होंगे। तो आपने देखा कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होंगे। और बराबर इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर n और 3 की पावर n। इसके बाद आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अंक 0 पर, उसकी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना अनिवार्य होगा, जो कि इसमें नहीं है। इसमें केवल 2 और 3 आ रहा है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यदि अंक 0 पर समाप्त होती तो 3 के स्थान पर 5 होता, 3 के स्थान पर 5 होता, या इसमें एक 5 होता, कोई संख्या दूसरी होती। तो आप कैसे जानेंगे कि ये कैसे नहीं समाप्त होगी। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनके थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया 10, 30, 50, जो अंक 0 पर संख्याएं समाप्त हो रही हैं। आप इन संख्याओं को देख सकते हैं, ये संख्याएं अंक 0 पर समाप्त हो रही हैं। तो इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जिनसे मालूम होगा कि इनमें क्या आ रहा है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये क्यों नहीं समाप्त होगी और ये समाप्त होगी। तो आप 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक तरीके से फैक्टर ही करेंगे, तो क्या आएंगे, 2 गुणे 5। और जब आप 30 के करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 3 और गुणे 5। और जब 50 के करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5। तो आप इन सभी में कुछ दो चीजें कॉमन देख रहे हैं। जो अंक 0 पर संख्याएं समाप्त हो रही हैं, उनमें एक तो 2 और दूसरी 5 है। इसमें भी 2 है और इसमें भी 5 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 5 है। तो आपको इससे ये जानकारी हो रही है कि जो संख्या अंक 0 पर समाप्त हो रही है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का आना अनिवार्य है, तभी वो संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। और यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा तो वो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसा कि आप सामने देख भी रहे हैं कि 6n की पावर जो है वो इसमें अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 और 3 प्राप्त हो रहा है, ना कि 2 गुणे 5 प्राप्त हो रहा है। इसीलिए आप लिख सकते हैं कि यह संख्या, या ऐसे लिख लें कि प्रत्येक संख्या, यही लिखते हैं यहां से, प्रत्येक संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होगी, उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 2 व 5 अवश्य होंगे या अनिवार्य होंगे। ही
होंगे, तभी वह संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमने लिखा है प्रत्येक संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 अनिवार्य ही होंगे। उसमें 2 और 5 अनिवार्य ही होंगे, और भी हो सकते हैं, जिससे इसमें 3 आ गया है, ऐसे कई हो सकते हैं इसके आगे। अतः 6n संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। समाप्त नहीं होगी। एक बार फिर से बताते हैं इसे। हमने सबसे पहले आपको बताया कि कोई संख्या जो 6n पर समाप्त हो रही है, तो ये पूछ रहा है कि वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो हमने सबसे पहले 6 की पावर n लिखा, उसके बाद उसके अभाज्य गुणनखंड किए। जब उसके अभाज्य गुणनखंड हुए उसके बाद में मैंने और अच्छे से लिख दिया 2 की पावर n, 3 की पावर n। तो हमें इससे ये जानकारी मिल गई कि इसमें अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 दो ही प्राप्त हो रहे हैं, इसमें 5 नहीं आ रहा है। हमने इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखे जिनमें सभी में 5 आ रहा है। इससे ये क्लियर हुआ कि 5 का आना अनिवार्य है, जो कि इसमें नहीं है। तो मैंने इसे लिख दिया प्रत्येक संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 अनिवार्य ही होंगे। अतः संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसके आगे आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें गुणनखंड 2 व 3 है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 है। बाय।